अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक पेशेंट ने मुझे कमेंट में लिखा कि मेरे टेस्टिस जो है राइट साइड वाला उसका साइज़ बड़ा हो गया और उन्होंने उसमें कोई चीज़ नहीं लिखी। तो मैंने कहा चलिए मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ कि इसका मैं अब कैसे जवाब दूँ, क्योंकि इसका जवाब बहुत लंबा है तो उस पर वीडियो बननी चाहिए थी। तो देखिए टेस्टिस में जो स्वेलिंग है उसमें एक तो ये देखना होता है कि जो टेस्टिस की स्वेलिंग है वो कम हो जाती है या नहीं, कि बंदा जब लेटता है कम हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो वो कम हो रही है इसका मतलब है कि वो हर्निया की वजह से। एक अगर टेस्टिस में स्वेलिंग है तो उसमें हम नीचे उसके टेस्टिस की लाइट रखते हैं और लाइट बंद कर देते हैं, और हमने देखना है कि जो टेस्टिस की स्वेलिंग उसमें से लाइट गुजर जाती है वो कुमकुमे की तरह चमक रहा है या नहीं, यानी कि अंदर पानी है वो चमक रहा होता है, उसमें शाइन हो रही होती है, उसमें लाइट निकल रही होती है, तो इसका मतलब है कि ये पानी जमा हुआ है, ये हाइड्रोसील है। इसके अलावा सम टाइम टेस्टिस में स्वेलिंग होती है, जब उसको हाथ से फील करते हैं तो ऐसे जैसे सुंडियों का गुच्छा होता है या जैसे अर्थवर्म जिसे गुडोए कहते हैं उस तरह की चीज़, एक रस्सी है जैसे रस्सी है उस तरह फील हो रही, तो वो वेरिकोसील होती है। इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें होती हैं, अगर टेस्टिस सारा आपको लग रहा है कि हार्ड है और लाइट उसमें से नहीं गुजर रही तो और वो पेनफुल है, तो अब ये इस कंडीशन में ये एपिडिडमोआर्काइटिस होता है, इसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेशेंट सेटल हो जाता है। और दोस्तों अगर किसी को टेस्टिस की स्वेलिंग है और वो पेनलेस है और काफ़ी अरसे से है, उसको दर्द भी महसूस नहीं होती और वो आइसोलेटेड है, उसको ऊपर के साथ कोई तल्लक नहीं है, लाइट उसमें से नहीं गुजरती, वो कम नहीं होती और वो पेट की तरफ से स्वेलिंग नहीं आती, नीचे सिर्फ टेस्टिस में ही है, तो ये दोस्तों या तो ये आर्काइटिस हो सकता है और जो बहुत रेयर है, या फिर ये टेस्टिस का कैंसर हो सकता है। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसमें हमें लाजमी तौर पे पेशेंट का डॉपलर स्कैन करवाना चाहिए, डॉपलर स्कैन करवा के ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या इशू है। डॉपलर में हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर ये टेस्टिस का ट्यूमर है तो ट्यूमर के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी, वो हम करवाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप का यानी किस नस्ल का किस तरह का ये ट्यूमर है और उसको कैसे मैनेज करना है। हर ट्यूमर जो है वो डिफरेंट होता है और उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो अगर तो इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स देने हैं, तकरीबन 15 दिन के लिए मैं एंटीबायोटिक्स देता हूँ, साथ एंटीइन्फ्लेमेटरी देता हूँ और साथ टेस्टिस स्पोर्ट्स यानी कि अंडरवेयर पहनने का पेशेंट से मैं कहता हूँ। और अगर ये ट्यूमर है तो उसमें से हमने पेशेंट के इस टेस्टिस को निकाल देना होता है, उसके कंसेंट लेके, इजाज़त लेके, और उसका हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट कराना होता है, देखना होता है किस नस्ल का ये है और उसके मुताबिक पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है फ़र्द। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो के जो टेस्टिस है उसकी स्वेलिंग हो जाती है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेहत से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।